नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमाई जय सुदर्शना जय श्याम सुंदर श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. So thank you so much everyone for joining today. Last session we had last to last week because last week नहीं हो पाया था, कुछ सेवाएं थी टेम्पल में. तो किसी को याद है हमने लास्ट वीक क्या किया था? कैन एनीवन प्लीज गिव अ ब्रीफ रिकैप? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम. हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज, सादर प्रणाम. सॉरी माता जी, लाइट नहीं है तो इसलिए मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत जहाँ तक.
आप स्टार्टिंग में बताए थे कि तिलक का इम्पोर्टेंस, जैसे हम तिलक लगाते हैं सुबह स्नान करके, तो तिलक लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये विजय तिलक होता है। जैसे माया देवी से हमारा बैटल स्टार्ट है, तो जैसे तिल कहीं जाते हैं बैटल में तो हम तिलक लगा के जाते हैं ताकि हमारा विजय हो। तो वैसे ही इस माया से देवी से लड़ने के लिए हम तिलक लगाते हैं ताकि हम पूरे दिन अच्छे से अपना बैटल कर पाए माया देवी से। और फिर आप इसमें महाराज जी जो बताते हैं तिलक का इम्पोर्टेंस, उसको आपने बताया था। और भी आप तिलक से रिलेटेड स्टोरी भी कुछ सुनाए थे कि एक राजा थे शायद गोपी चंदन का भी आप बताए थे कि गोपी चंदन कितना इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी बताए थे कि हम ब्लैक एंड रेड क्यों नहीं लगाते तिलक, क्यों बस गोपी चंदन ही लगाते हैं। आप इसका इम्पोर्टेंस भी बताए थे। और और फिर ड्रेस वगैरह मतलब आपने सारा वैष्णव लोग जो भी धारण करते हैं सब कुछ आप बताए थे। पूरा ठीक से नहीं याद आ रहा है, इतना मुझे याद आ रहा Thank you so much, Mataji. है। Anyone थैंक यू else सो मच। like to share any other points? Yes, Rang Devi Gopi Mataji. हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, आपने बताया था बहुत ही अच्छे से महाराज जी के कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको मिले थे। तो उसमें था कि माताओं को पोनी टेल जो हम बनाते हैं वो नहीं बनाना है हमेशा। या तो अच्छे से बालों को बन बनाना है या गूंथ कर प्रॉपर रखना है। उसके बाद आप ड्रेसिंग के बारे में बताए थे कि हमेशा फुल स्लीव हमें कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद था कि जो हम टाइट लेगिंग्स पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, वो अवॉइड करना है, हमेशा लूज कपड़े पहनने हैं। और जो कुर्तीज होते हैं, साइड स्लिट होते हैं, वो नहीं पहनना है। ऐसे कपड़े पहनने हैं जिनमें हमारे जो पैर होता है बेसिकली वो ज्यादा विजिबल ना हो। और आइडियल होता है कि हम हमेशा साड़ी पहने। और दुपट्टा हमेशा प्रॉपर रखना है। तो ये था माता जी। हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji. Mehak Mataji. माता जी, तो बाकी तो सबने बता ही दिया। कि जैसे आपने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट एक वैष्णव के लिए तिलक होता है, फिर उसके बाद कंठी माला होती है। आपने कंठी माला का सिग्निफिकेंस बताया था। कि 1 राउंड कौन पहनते हैं, जो न्यू डिवोटीज होते हैं 16 राउंड करते हैं, वो 2 राउंड वाली कंठी पहनते हैं। और 3 राउंड जो इनिशिएटेड होते हैं। फिर उसके बाद आपने शिखा के बारे में बताया था, शिखा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से भगवान हमें अपने पास से लेते हैं। एक तरीके से एंटीना होता है वो हमारा। और उसके बाद आपने बताया था कि माता जी इसको हेयर टाइट वाला तो उन्होंने बता ही दिया। वैष्णव टायर का भी आपने इम्पोर्टेंस बताया था। उसमें काफी सारे पॉइंट्स थे जो माता जी इसको ध्यान में रखने चाहिए, और जो सारे माता जी ने बताई दिए। माता जी, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास से रिलेटेड। तो जैसे आपने वो क्लोथ्स का बताया था सारा, तो मैंने कई माता जी को, हमारे मतलब हमारे सेंटर में जो माता जी वगैरह है वो सर से बोलते हैं कि हमें हमेशा हेड भी कवर रखना चाहिए टेम्पल में। तो मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है नहीं भी रखते हैं, कुछ लोग रखते भी हैं, तो कंफ्यूजन सा है थोड़ा। यस, इसमें श्रीला प्रभुपाद का एक लेटर है। उसमें वो कहते हैं कि married women they have to cover their heads, that is compulsory for them, बट जो अनमैरिड गर्ल्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। उनका एक्चुअली जो सिर पे दुपट्टा करते हैं, दैट इज़ अ साइन टू शो दैट इफ़ यू आर मैरिड और नॉट, मतलब ऐसे प्रभुपाद ने समझाया था। तो उसमें वो यही बताते हैं कि मैरिड वुमेन को कंपलसरी है ऐसे करना, सिर ढकना, बट अनमैरिड वुमेन के लिए कंपलसरी नहीं है। बाकी सबका अपना अपना चॉइस भी होता है, बट प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग द रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। सो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप सब अपने इनपुट शेयर कर सकते हैं। आप सबको क्या लगता है, व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ आर इस्कॉन टेम्पल? हमारे इस इस्कॉन मूवमेंट में यूनिक चीज़ क्या है? बहुत टेम्पल्स होते हैं, बहुत संप्रदाय होते हैं, बट हमारी इस्कॉन की यूनिकनेस क्या है? यस, महक माता जी।
माता जी आई थिंक हरि कथा और कीर्तन, जो कि मोस्टली टेम्पल्स में नहीं होता, सिर्फ डीटी वर्शिप ही होती है, तो कथा और कीर्तन आई गेस। Yes, nice, Mataji. We'll ask others also what is their opinion. Yes, Bhavatarini Mataji. हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, प्रभुपाद कहते थे कि डिफरेंशिएटर फैक्टर होगा हमारे यहाँ पे। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे विग्रह बहुत सुंदर हो, हमारे यहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो और हमारे यहाँ क्लेanलीनेस हो। तो आई थिंक वो तीन चीजें भी काफी बड़े डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। हरे कृष्णा। Yes, thank you so much. Riya Yadav Mataji. हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे तो सबसे ज़्यादा यूनिक यही लगता है जो महक माता जी बताएं कि टेम्पल में कथा होना, क्योंकि अदर जगह ये बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कंपलसरी होता है कि सुबह में श्रीमद् भागवतम एंड शाम को भगवत गीता से। Yes, thank you so much. Bhavna Mataji. हरे कृष्णा माता जी, accept my humble obeisances। माता जी, लाइक मतलब माता जी को, मतलब लाइक गर्ल्स को माता जी बोलना है, प्रभु जी बॉयज को प्रभु जी बोलना, ये बहुत unique था। कभी सुना नहीं था कि माता जी प्रभु जी बोलते। Yes, wonderful Mataji. Thank you so much. Keshavi हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हम चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करते हुए। Yes, thank you Mataji. Uma Priya Mataji. हरे कृष्णा दीदी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। माता जी, जो एक प्रभुपाद का जो मॉर्निंग यूनिक प्रोग्राम है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वर्ल्ड। थोड़ी टाइम डिफरेंस हो सकता है, कहीं अगर 4:30 बजे मंगल आरती है तो कहीं 5 बजे होता है, लेकिन ये यूनिकनेस और कोई मंदिर में मुझे तो आज तक मिला नहीं है ना। सब अलग अलग, जैसे कर्मकांडी जो मंदिर होते हैं उनका सब अलग अलग पूजा पाठ, सब कुछ अलग होता है। और मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉस बहुत सारे मंदिर, कुछ कुछ मंदिर में, जैसे हमारे रोहिणी मंदिर में पंच तत्व के विग्रह हैं, तो वो चीज मुझे कभी भी पता नहीं थी। और गौर निताई की भी मुझे, उनके बारे में भी मुझे पता नहीं था। तो ये इस्कॉन मंदिर में ही यूनिकनेस है। और जब हम मंदिर एंटर करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि पहले हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं एंटर करते ही, अब जैसे आदत पड़ गई है, और फिर हम जगत गुरु प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। लेकिन और सब मंदिर में ये प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं पाया। मतलब हरे कृष्ण सर। Thank you Mataji. Shreya Yadav Mataji. हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, एक तो ये पॉइंट जो उमाप्रिया माता जी ने बोला कि पूरा प्रभुपाद जी ने एक रूटीन दे रखा है हमको कि सुबह उठना है 3 बजे, मंगला आरती करना है, देन फिर हियरिंग रीडिंग वगैरह ये सारा पूरा। और माता जी, एक आई थिंक कि जो वैष्णवों के जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डेज होते हैं तो उनको पूरा प्रॉपर दे रखा है कि उनको सेलिब्रेट करना है, तो एटलीस्ट हमको पता चलता है उनके बारे में। यस माता जी, हरे कृष्णा। Yes, thank you so much Mataji. रंग देवी गोपी Mataji, आपका कुछ और है? अच्छा, आपने पहले रिकैप बताया था, अब आप ये वाला बता रहे हो। बस हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मुझे लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो काफी स्टैंडर्ड है और काफी यूनिक है, क्योंकि मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि वो चॉकलेट और आइसक्रीम तक ले लेते हैं, बट हम लोग बिल्कुल ही इस चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट है। तो ये मुझे लगता है माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच Mataji. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये वाला। लक्ष्मी Mataji. हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी, मुझे ना स्कॉन में सबसे ज्यादा मतलब जो चीज मुझे इंटरेक्ट करती है कि वो मॉडेस्टी के साथ साथ
हमारे कामों के साथ साथ वो हमें भक्ति करना सिखाती है। यस, थैंक यू माता जी। महक माता जी। मतलब ये एक और चीज, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन या जो हम लिटरेचर पे जो फोकस करते हैं शास्त्रों पे, तो वो और किसी टेम्पल्स में यूजुअली नहीं होता। थैंक यू माता जी। भावमयी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, एक मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे पथ प्रदर्शक गुरु और हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु, अगर हमारे दीक्षा गुरु अवेलेबल नहीं है तो और हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम अपने पथ प्रदर्शक गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, उनसे कभी भी मतलब पूरे टाइम वो अवेलेबल रहते हैं। कभी भी उनसे अगर हमें कुछ भी गाइडेंस लेनी है तो ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा। मोस्टली यही होता है कि हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि दीक्षा गुरु के अलावा किसी और से पूछने में, लेकिन हमारे इस्कॉन में हमेशा एक क्या मतलब मंदिर में हमेशा अवेलेबल ही रहते हैं कि कुछ भी आपको है तो आप सजेशंस ले सकते हैं। थैंक यू माता जी। उमा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी जो मुझे याद आ रहा है कि दिस टेम्पल एक्सेसिबिलिटी टू ऑल, यहाँ हिंदू मुसलमान और वो सब कुछ नहीं है, चाहे क्रिश्चियन कैन वॉक इन, बुद्धिस्ट कैन वॉक इन, एनी एंड एवरी वन कैन कम टू द टेम्पल, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो ये सिर्फ स्कॉन में ही यूनिक है, और कहीं कोई मंदिर में आप नहीं जा सकते हो, या कोई मॉस्क में नहीं जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हरे कृष्ण तरफ से। थैंक यू सो मच माता जी। स्नेहवती माता जी। हरे कृष्णा। सबसे सबसे यूनिक ये है इस्कॉन में जो मुझे लगता है, टू चैंट 16 राउंड इज कंपल्सरी। वो कहीं पे भी नहीं है और किसी भी संप्रदाय में नहीं है, किसी भी टेम्पल में या कहीं पे भी ऐसा कंपल्शन नहीं दिया जाता है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम दिया हुआ है हमें इस्कॉन में कि संख्या पूर्वक हमें अपनी माला जपनी चाहिए और कितना कैसे। तो थैंक यू सो मच माता जी। पायल अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मुझे सबसे यूनिक लगता है वो लगता है इस्कॉन का प्रचार मूवमेंट, कि किस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, किस तरह से ऑनलाइन क्लासे, भक्ति वृक्षा, इनके सबके द्वारा वो हमें चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को बता रहे हैं। और उसके द्वारा हम इतना कुछ मतलब कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके प्रति आकर्षण आ रहा है। तो जो प्रचार मूवमेंट इस्कॉन में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतना तीव्र गति से किसी भी मंदिर में हो रहा है। तो मुझे सबसे यूनिक यहाँ का प्रचार कार्य लगता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। राइटली सेड, प्रीचिंग इज द एसेंस। रेणु माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, इस्कॉन में हमें बताया जाता है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान है और बाकी सब जो देवी देवता है वो देवता देवता है। तो मतलब इसमें यही इस्कॉन में आके ही हमें पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान कौन है। मतलब हमें पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि भगवान कौन है, और हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अब पता लगा कि भगवान कितने कितने प्यारे और कितने गुणों से भरे हुए, और मतलब पूरे सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब भगवान के बारे में यही आगे पता लगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। आपको क्या लगता, आपने सबने बताया कि व्हाट यू लाइक इन दिस इस्कॉन सोसाइटी, और आपको क्या इसकी स्पेशलिटी लगती है, क्या इसकी यूनिकनेस लगती है। एंड वन ऑफ दोज पॉइंट्स जो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने बोला भी था कि द यूनिकनेस ऑफ इस्कॉन टेम्पल इज श्रीमद् भागवतम क्लास और द मॉर्निंग प्रोग्राम। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि कहीं भी हमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ पे ठीक सुबह 8 बजे क्लास होगी हमारी भागवतम की। इतना सिस्टमैटिक प्रोग्राम हमें कभी नहीं मिलेगा। एंड एक्चुअली दिस कृष्ण कथा, दिस श्रीमद् भागवतम इज एम्पावरिंग आवर मूवमेंट। जो हमारा ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इतने टाइम से चलता आ रहा है, इसकी जो एम्पावरमेंट है वो कहाँ से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवया। भागवत की जो नित्य सेवा होती है, यहाँ से हमें एम्पावरमेंट मिल रही है। Srila Prabhupada says that this movement is hearing movement.
सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन वीडियो ऑफ शिला प्रभुपाद जिसमें बहुत सुंदर बताते हैं. आप सब सुन सकते हैं. मैं शेयर करती हूँ, एक सेकेंड. एक सेकेंड में शुरू. हरे कृष्णा माता जी, कैन यू टर्न योर वॉल्यूम नहीं है कुछ भी. हरे कृष्णा. आई विल शेयर अगेन. सॉरी. वॉल्यूम नहीं आ रहा था जब करा. नो माता जी. फिर से करती हूँ. थैंक यू, आपने बता दिया. वो एक सेकेंड. You cannot see God, you cannot smell God, you cannot touch God, you cannot taste God, but you can hear. That's a fact. You can hear. So this hearing is very important thing to understand what is God. So our this Krishna consciousness movement is the hearing process. Hearing process. Just like we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We are hearing the name of Krishna. By hearing, we are understanding what is the form of Krishna. The form of Krishna which we are worshipping here. It is by hearing, it is not imagination. यस. सो शिला प्रभुपाद सेड विद ग्रेट कन्विक्शन और बहुत फर्मली उन्होंने बताया कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस इज द हियरिंग प्रोसेस. जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो हमेशा बोलते थे दैट आई डिड नॉट गो टू अमेरिका, श्रीमद् भागवतम वेंट विद मी. मतलब भागवतम गई अमेरिका और मैं उनके साथ गया. मैं नहीं गया अमेरिका, बट एक्चुअली भागवतम मुझे लेके गई. एंड शिला प्रभुपाद की एक बहुत अच्छी प्रेयर है जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है. जब शिला प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, वो कार्गो शिप में जा रहे थे एंड ही अंडरवेंट सो मच स्ट्रगल टू रीच देयर. और जब वो बॉस्टन पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि पोर्ट पे शिप रुकी है तो एक बार मैं बाहर जाके एटलीस्ट लेट मी सी हाउ दिस कंट्री एक्चुअली लुक्स लाइक. तो वो गए बाहर और उन्होंने देखा कि सब लोग तो इतना बिजी हैं, एवरीवन वाज सो बिजी इन देयर लाइव्स, और सब लोग रजोगुण और तमोगुण से इतना ओवर पावर्ड हैं. इसको देख के प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा हताश हो गए. उन्होंने सोचा कि यहाँ ऐसी प्लेस में मेरे से कौन ही सुनेगा, हु वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस. तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, डिस्करेज हो गए और वो वापस से अपनी शिप में आए और शिप में उन्होंने अपनी डायरी में भगवान से कुछ प्रेयर्स करी. और ये बहुत अमेजिंग प्रेयर्स हैं प्रभुपाद की. आप सबने कभी सुना भी होगा, बट अभी पूरी सारी प्रेयर्स तो बहुत लंबी है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसमें से कुछ पैराग्राफ्स विल डिस्कस. सो शिला प्रभुपाद राइट्स, बोरो कृपा कोइले कृष्णा धा मेरा प्रति कि लागिया नीले हे था करो ए बेगति. प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्णा,
बोरो कृपा कोयले कृष्णा अधम मेरा प्रति। हे कृष्णा, आपने इस अधम के ऊपर बहुत कृपा करी है, लेकिन बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप मुझे ऐसे स्थान में क्यों ले आए। अब आप यहाँ पर मुझे ले आए हो, आपको मुझसे जो कराना है आप वैसे कराइए मुझसे। फिर कुछ पैराग्राफ्स के बाद श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, भागवतेर कथा से तव अवतार, धीर होइया सुने जदि काने बार बार। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भागवतम है ये भगवान का ही अवतार है, और जो इसको कान में बार बार सुनता है वो व्यक्ति धीर बन जाता है, दैट पर्सन बिकम्स इंटेलिजेंट। फिर शिला प्रभुपाद कृष्णा को प्रे करते हैं कि हे कृष्णा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर चाहता हूँ। क्या वर मांगते हैं वो कृष्णा से कि कोरी भो जाबो कथा भरोसे चाही, शूद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि हे भगवान, मैं बस आपसे एक ही वर चाहता हूँ। कौन सा वर चाहता हूँ? कि आप किसी तरह से मेरे को ये क्षमता दे दो कि मैं आपकी कथा को इन सब लोगों को समझा पाऊँ। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, शूद्र आमी दीनहीना कोनो शक्ति नहीं। मैं तो छोटा हूँ, बिल्कुल तुच्छ हूँ, दीनहीन हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आप मेरे को ये बल प्रदान कीजिए। फिर वो आगे प्रे करते हैं, अथ छाए ने छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तो मार इच्छा प्रभु करो ए बारे। वो बोलते हैं कि अब आप मेरे को यहाँ पे ले तो आए, क्यों लेकर आए हो? अपनी कथा बुलवाने के लिए लेकर आए हो। अब आप पे डिपेंडेंट है, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे, आपकी जो मर्जी आप वैसा कराइए। फिर वो क्या बोलते हैं, अखिला जगत गुरु बचन से अमार, अलंकृत कोरिबार क्षमता तुम्हार। तव कृपा होले मोर कथा शुद्ध होबे, सुनिया सबर शोक दुख जे घुचिबे। प्रभुपाद कहते हैं, हे कृष्णा, आप तो अखिल जगत गुरु हो, पूरे जगत के गुरु हो, और आप में ये क्षमता है कि आप मेरे वचनों को अलंकृत कर सकते हैं ताकि मैं आपके बारे में सबको समझा पाऊंगा। फिर वो क्या बोलते हैं कि आपकी कृपा होगी तो मेरी कथा शुद्ध होगी, और वो बोलते हैं, आप तवा कृपा होइले मोर कथा शुद्ध होबे। आपकी कृपा होगी तो मेरी कथा शुद्ध होगी, और इस कथा को सुन के सुनिया सबार शोक दुख जे घुचिबे, ऐसी कथा को सुन के सबका शोक और दुख मिट जाएगा। सो शिला प्रभुपाद क्या वर मांगते हैं? इतने एलिवेटेड डिवोटी कृष्णा से यही वर मांगते हैं कि आप मेरी कथा को एम्पावर कर दो ताकि इस कथा को मैं सबको समझा पाऊं। इस कथा में एक्चुअली बहुत शक्ति है, श्रवण में बहुत शक्ति है। हम लोग जब भी सब सोते हैं तो हमें हमें कैसे उठाया जाता है? व्हेनेवर वी गो टू स्लीप, व्हाट इज द वे टू वेक अस अप? अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक क्या होती है? साउंड। बट मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए अलार्म क्लॉक भी नहीं वर्क करता, तो ऐसे लोगों के लिए वी हैव भावना सेन माता जी, वी हैव उमा प्रिया माता जी, जो लोग हमें सुबह सुबह कॉल करके उठाते हैं और बोलते हैं उठ जाओ। बट अल्टीमेटली ये लोग भी क्या कर रहे हैं? साउंड से ही हमें उठा रहे हैं ना। तो वैसे ही जैसे जब हम सोते हैं तो हमको साउंड के माध्यम से उठाया जा सकता है, वैसे ही अभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में माया की लैप में सोए हुए हैं, और इस नींद से हमें जगाने के लिए सिर्फ श्रवण ही एकमात्र प्रोसेस है। एंड इट्स सो इजी, आवर ईयर्स आर ऑलरेडी ओपन ऑल द टाइम। भगवान ने पर्पसली हमारे ईयर्स के ऊपर कोई कवर नहीं डाला, हमेशा हमारे कान खुले ही रहते हैं। वैसे भी कान खुले रहते हैं तो 24/7 हम कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे होते हैं, क्योंकि कान खुले हुए हैं तो जो कुछ आसपास चल रहा है वो हमारे कान के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाता है, हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो इफ श्रवणम, इफ हियरिंग इज सो इजी,
then why not hear Krishna Katha and make our lives successful? वैसे भी हमने सुनना तो है ही है, तो क्यों ना हम कृष्ण कथा सुन के अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करें। ये जो श्रवण का प्रोसेस है, दैट इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ नवधा भक्ति। हम सब ने देखा होगा कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकते वो व्यक्ति बोल भी नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति सुन लेते हैं वो बोल सकते हैं। तो जब तक हम हियर नहीं करते तब तक हमें बोलना नहीं आएगा। तो वैसे ही अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट हियर कृष्ण कथा, वी वोंट इवन एबल टू बी चांट। हमें चांटिंग के लिए भी कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे। सो इसलिए हियरिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस। जब हम अच्छे से श्रवणम करेंगे तभी हम कीर्तनम कर पाएंगे, तभी हम चांटिंग कर पाएंगे, तभी हम प्रीचिंग कर पाएंगे। एंड देन अच्छे से श्रवण किया तो कीर्तन होगा, और कीर्तन के बाद ऑल द अदर प्रोसेसेस विल फॉलो। सो श्रवणम इज द फर्स्ट स्टेप। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा? क्या मिलेगा हमें कृष्ण कथा सुन के? तो वैसे तो देयर आर काउंटलेस बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा, बट एक वर्स है श्रीमद् भागवतम में जो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसमें बताया गया है, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सहृत्सताम्। जो लोग कृष्ण की कथा को अटेंटिवली सुनते हैं तो भगवान उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान? भगवान हमारे कर्ण रंध्र से अंदर घुसते हैं और हमारे हृदय में आ जाते हैं, हृदय में आकर धोबी बन जाते हैं, और हमारे जितने भी हृदय में जो जितने भी अभद्र हैं, जितने भी अनर्थ हैं, सबको धोबी की तरह धोते हैं। विधु नोति सहृत सताम, मतलब भगवान विशेष रूप से हमारे इन सब अनर्थों को धो देते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे इतने सारे अनर्थ हैं जिनको साफ करना हमारी बस की बात है ही नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज सो सिंपल। हम अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। भगवान स्वयं धोबी बन के हमारे हृदय में बैठ जाएंगे और हमारे हृदय के सारे अनर्थों को धो डालेंगे। जैसे हम देखते हैं लाइट ऑन करने से डार्कनेस चली जाती है, वैसे ही जब हम कृष्ण कथा की लाइट ऑन करते हैं तो हृदय से सारे अनर्थ चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमें हमेशा इस भागवतम की सेवा करनी चाहिए, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, क्योंकि इस भागवतम की सेवा करने से क्या होता है? यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवतम के श्रवण मात्र से भगवान कृष्ण हमारे हृदय में आ जाते हैं। हृदय में भगवान लॉक हो जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाते, चाहकर भी भगवान बाहर नहीं निकल पाते। सिर्फ क्या करने से आ जाते हैं भगवान? सिर्फ भगवान की कथा को सुनने से। इतनी पावर है कृष्ण कथा में। अब मेनी टाइम्स हमें लगता होगा कि हम इतने टाइम से भक्ति करते आ रहे हैं, अब सबका अपना अपना है, कोई कहेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 16 साल, 30 साल, जितने भी साल, बट हम इतने सालों से भक्ति करते आ रहे हैं। बट हमें कैसे पता लगेगा कि हम एडवांस कर रहे हैं कि नहीं भक्ति में? व्हाट इज, हाउ शुड वी चेक? तो इसमें हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं, जैसे फीवर को देखने के लिए थर्मोमीटर होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा कितना टेम्परेचर है और कितना फीवर है हमें। वैसे ही भक्ति को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर है वो है डिजायर टू हियर हरि कथा। तो भक्ति के प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या हमने हरि कथा को सुनने की डिजायर डेवलप करी है कि नहीं। और अगर हमारी कृष्ण कथा को सुनने की डिजायर नहीं बढ़ रही तो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज आर श्रम एव ही केवलम, मीन्स सिंपली यूजलेस लेबर। अगर हमारे अंदर कृष्ण कथा को सुनने की डिजायर डेवलप नहीं हो रही तो हम जितने भी एक्टिविटीज कर रहे हैं
they are simply useless labor. So this is how important Krishna Katha is. So the speed of our progress in Krishna consciousness is determined by how eager we are to hear about Krishna. श्रीला रूप गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं. वो बोलते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनना शुरू करता है, as soon as someone starts hearing कृष्ण कथा, चित्रगुप्त अपनी सारी बुक्स फाड़ना शुरू हो जाते हैं, सारी बुक्स को फाड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बुक्स लिखी होती हैं जिसमें वो हमारे इतने अपराधों की लिस्ट बनाते हैं. कौन सी लिस्ट? जीव अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, गुरु अपराध, अकर्म, सकर्म, कुकर्म, दिस दैट, इतने सारे हमारे अपराध की उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई होती है और हमारे ऊपर वो किताबें लिख देते हैं हमारी अपराध के ऊपर. बट जैसे ही हम लोग कृष्ण कथा सुनना शुरू होते हैं, चित्रगुप्त कहता है, ओ हो, अगर तुम्हें कृष्ण कथा ही सुननी थी, फिर मैंने इतनी किताबें तुम्हारे ऊपर क्यों लिखी? फिर उन्हें लगता है मेरा सारा एफर्ट इज नाउ वेस्टेड. तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हम कृष्ण कथा सुनना शुरू करते हैं, वो हमारी सारी किताबों को फाड़ देते हैं. मतलब जितने अपराध हमने किए होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग. Now, we will discuss some important rules that we should follow while attending class. क्यों इम्पोर्टेंस हियरिंग का तो सुन लिया, बट उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं क्लास सुनने में भी. सो फर्स्ट रूल इज वी शुड बी ऑन टाइम. दिस इज द फर्स्ट रूल. यू नो वॉट, जब हम कृष्ण कथा में जाते हैं या कोई कृष्ण कथा करता है, द फर्स्ट पर्सन टू गिव हिज अटेंडेंस इन दैट कृष्ण कथा इज लॉर्ड कृष्णा. भगवान पर्सनली आके देखते हैं कि कौन कौन कथा में आया है, कौन कौन किस समय पे आ रहा है और कितनी देर बैठा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है. एंड फर्स्ट पर्सन टू गिव द अटेंडेंस इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ. उन्हें इतना अच्छा लगता है जब कोई भागवतम या चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, जो भी कुछ ऐसी चर्चाएं चलती हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है. सो भगवान स्वयं, अगर भगवान इज द फर्स्ट पर्सन टू कम, तो हमें भी तो टाइम से आना चाहिए ना. बट हमारा क्या एटीट्यूड है, पहले राधा माधव होने दो, वर्स रेसिटेशन होने दो, ट्रांसलेशन परपट हो जाए, फिर हम आराम आराम से आएंगे, फिर आके थोड़ी देर समाधि लगाएंगे, सोएंगे, और उसके बाद जैसे ही शुरू होएगा महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, तब हम उठ जाएंगे. सो दिस इज आवर मेंटालिटी. हम यही करने जाते हैं क्लास में. हम इस्कॉन में कहा जाता है ना कि देयर आर 2 स्टैंडर्ड मंत्रास. जब हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब क्या होता है, हम सबकी समाधि लग जाती है, सब लोग सो जाते हैं. पर जैसे ही हम बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, तब सब लोग उठ जाते हैं. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड. अब तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये था कि वी शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम. Second is we should always be very attentive while hearing Krishna Katha, and we should always be very silent. कृष्ण कथा के बीच में हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, हमें अपनी बातें नहीं शुरू कर देनी चाहिए. जो व्यक्ति हमें कृष्ण कथा सुना रहे हैं उनकी बातों को हमें अटेंटिवली श्रवण करना चाहिए. इसलिए हमेशा, हमने ये पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है, हमारे आचार्य हमेशा क्या बोलते हैं, दांते त्रिना धरी, हमें दांतों में घास का तिनका लेके जाना चाहिए. बिकॉज वी शुड लॉक अप आवर माउथ्स, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयरली मिलती हैं श्रवण करने की, और उसको पाने के बाद भी जब हम जाते हैं तो वो अपनी कथा शुरू कर देते हैं. सो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज when we go in the assembly of senior devotees, या जब भी क्लास हो रही होती है, we should lock up our own mouths and hear from the speaker very attentively. इसमें His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj says that attentive hearing of Krishna Katha is the solution to all problems, and inattentive hearing of Krishna Katha is the root cause of all problems. So that's why we should always try to be very attentive while hearing Krishna Katha. अब थर्ड प्रिंसिपल है कि अगर कृष्ण कथा सुनते सुनते हमें बहुत नींद आ रही है, मतलब हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा, और कभी कभार हो जाता है बिकॉज वी आर सो कंडीशन मटीरियली
कि हम नहीं कर पाते अपने आप को हैंडल. सो इफ वी फील एक्सेसिवली स्लीपी देन वी शुड गेट अप. थोड़ा सा हमें चलना चाहिए हॉल के साइड पे, और हमें खड़े होके कृष्ण कथा सुननी चाहिए. मतलब अगर बैठ के नहीं सुना जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे बैठे सो जाएं. कृष्ण कथा इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें नींद भी आ रही है और बैठा नहीं जा रहा तो हमें खड़े हो जाना चाहिए. और खड़े होके सोना तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, तो इसलिए हमें खड़े होके कृष्ण कथा सुननी चाहिए उस टाइम पे. फिर फोर्थ है कि वी शुड फॉलो द रूल्स रिगार्डिंग सिटिंग इन द टेम्पल. टेम्पल में बैठने की कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमने कुछ प्रीवियस क्लास मतलब कुछ क्लासेस पहले हमने डिस्कस भी किए थे कि टेम्पल में बैठने के क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं. सो वी शुड फॉलो ऑल ऑफ देम. किसी को याद है हमने क्या डिस्कस किया था, क्या होते हैं वो रूल्स? यस रिया माता जी. हरे कृष्ण माता जी। आप बताते हैं सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर मतलब अपने पैर को मतलब पूरा ढक करके, और या फिर अपने दोनों दोनों जो घुटने हैं उनको ऐसे फोल्ड करके ऐसे बैठने, ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप बताते हैं. यस. श्रेया यादव माता जी. अच्छा, सेम था आपका पॉइंट. हरे कृष्ण माता जी बैक को स्ट्रेच करके जैसे माता जी ने बताया तो वही. हाँ जी, बैक को स्ट्रेच करके, और रिया यादव माता जी ने बताया कि फीट शुड बी कवर्ड. और इसमें ये भी है कि हमें कभी भी अपनी पीठ कभी भगवान की तरफ नहीं करनी चाहिए और कभी भी व्यास आसन की तरफ नहीं करनी चाहिए. मतलब वी शुड फॉलो जितना हो सकता है. कभी कभी टेम्पल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मुश्किल होता है ये करना, बट जितना हो सकता है वी शुड फॉलो कि भगवान को भी पीठ नहीं होनी चाहिए और व्यासासन को भी पीठ नहीं होनी चाहिए. और हमें अपने लेग स्प्रेड करके नहीं बैठना चाहिए क्लास के वक्त. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें टेम्पल में कभी भी अपने पीठ को पकड़ के, एंकल्स को पकड़ के, एल्बो को पकड़ के या फिर नीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए. एंड अनदर थिंग कि हमें कभी भी टेम्पल में बैठे बैठे सोना नहीं चाहिए. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बैठने वक्त फॉलो करनी चाहिए, क्लास में भी और वैसे भी ओवरऑल टेम्पल में भी बैठते तो ऐसे ही बैठना चाहिए. And the sixth rule is that mobile phones and children both have to be kept on silent mode. अब बच्चे कभी कभार पेरेंट्स का मूड होता है कि बच्चों को अपने साथ ही बिठाएं, बट जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कभी बहुत ज़्यादा चीखने लग जाते हैं या बहुत शोर मचा देते हैं. तो उस टाइम पे फिर पेरेंट्स को बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि उस एक बच्चे की वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, स्पीकर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी वन द मदर शुड टेक हर चाइल्ड अवे. एंड उनको बाहर ले जाके, चिल्ड्रन की भी एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं टेम्पल्स में, अगर आप सबने देखा होगा और जब छोटे होगे तो गए भी होगे ऐसी क्लासेस में, कि जब भागवतम क्लास चल रही होती है, भगवत गीता क्लास चल रही होती है और हम बहुत छोटे होते हैं कि हम इतने मेच्योर नहीं होते कि हम वहाँ बैठ जाएं, तो बहुत सारे डिवोटीज और अरेंजमेंट्स करते हैं बच्चों के लिए सो दैट दे कैन बी एंगेज्ड इन दैट टाइम. देयर इज़ भक्त प्रहलाद स्कूल या फिर कृष्णाज किंगडम, ऐसे ऐसे चिल्ड्रन के स्कूल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं बच्चों की भी सेपरेटली, वेयर दे कैन स्टे एंगेज्ड. एंड जो भागवतम क्लास चल रही है उसमें सबको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. एंड सेवेंथ रूल इज़ कि क्लास होने के बाद जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें बहुत हम्बल स्पिरिट में पूछना चाहिए और रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, रेलेवेंट टू स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए. So these were 7 rules of how should we attend the class. Now there are some more rules जो हमें फॉलो करने चाहिए टू ऑनर द स्पीकर. अब हमें हमेशा ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी क्लास दे रहे हैं, जो भी स्पीकर हैं, he is not an ordinary person. Whenever someone sits on the Vyas Asan, he is actually the representative of Vyas Dev and our whole Guru Parampara. So we should be very, very respectful to that devotee who is giving class. Yes, Lakshmi Mataji, आपका hand raised है.
सॉरी माता जी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट ना मैंने 6 ही पॉइंट लिखे हैं, तो एक बार आप शॉर्ट में बता दोगे कौन कौन एक बार पॉइंट्स तो फिर। Okay, yes. First is being on time. Second is being attentive. थर्ड इज अगर हमें बहुत नींद आ रही है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। फोर्थ इज हमें बैठने के रूल्स फॉलो करने चाहिए, जो वैष्णव एटिकेट बैठने के होते हैं। उसके बाद फिफ्थ इज हमें, हाँ फिफ्थ मैं बताना भूल गई एक्चुअली, सॉरी। फिफ्थ मैंने ही नहीं बताया था, तो मैं बता देती हूँ अब आप सबको। फिफ्थ क्या था कि जब भी कोई क्लास चल रही होती है तो हमें ज़्यादा क्लास के जो हॉल होता है उसमें इधर उधर ऐसे घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे यहाँ से वहाँ से यहाँ चलते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होती है स्पीकर के लिए भी और लिसनर के लिए भी, क्योंकि ध्यान में ही जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ चल रहा है कहाँ जा रहा है। तो इसलिए हमें भी कभी भी क्लास के बीच में चलना नहीं चाहिए, अनलेस देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट सर्विस विच इज़ अनअवॉइडेबल एट दैट टाइम। और बाकी हमें सिर्फ अटेंटिवली बैठ के ही सुनना चाहिए, ऐसे इधर उधर चलना नहीं चाहिए क्लास के बीच में। फिर फिफ्थ हो गया ये, मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली, थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग। एंड सिक्स्थ इज कि पेरेंट्स मस्ट कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, और हमेशा मोबाइल फोन्स और चिल्ड्रन को साइलेंट मोड पे रखना चाहिए। देन सेवेंथ इज क्लास के बाद वी शुड आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस इन अ हम्बल स्पिरिट। So these were the 7 rules of attending class. Now rules to honor the speaker. सो फर्स्ट आई टोल्ड कि जो भी स्पीकर हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिंग द इंटायर डिसिप्लिक सक्सेशन। सो हमें उनको बहुत रिस्पेक्टफुली क्लास सुननी चाहिए, और हमें कभी भी स्पीकर को उनकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड बहुत बार हमने देखा होगा कि भागवतम क्लास में अगर हमें टेम्पल जाना है तो सबसे पहले हम पोस्टर पढ़ते हैं, क्लास किसकी है, अच्छा ये वाली प्रभु जी की है तो मैं जाऊंगा, ये वाली प्रभु जी की है तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी चूजी। हमें कभी भी मतलब ऐसा मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए कि फर्स्ट वी विल चूज द स्पीकर, देन वी विल चूज वेदर वी विल अटेंड द क्लास और नॉट अटेंड द क्लास। वो बहुत ही गलत एटीट्यूड होता है। देन उसके बाद जब भी कोई स्पीकर क्लास दे रहे होते हैं, सो हमें उनको भगवान की महा गार्लेंड ऑफर करनी चाहिए, मतलब टेम्पल में जो भी डिवोटीज हैं उनको उस स्पीकर को ऑफर करनी चाहिए भगवान की गार्लेंड एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। तो अब एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा ना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो पाता, कुछ कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से इवन दो वी आर हियरिंग वी आर नॉट एबल टू एडवांस। सो व्हाट आर दीज मिस्टेक्स? अब many times we come to spiritual discussions and we think that I know everything, मैं तो बड़ा ही ये सब सुन के हुआ हूँ, मेरी तो अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि मैं बचपन से यही सब सुनता आ रहा हूँ, आई हैव ग्रोन अप हियरिंग ऑल दीज कथास। तो हम ऐसे सोचते हैं। तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज was sharing that whenever Srila Prabhupada would speak, he had the habit of saying, I know, I know, I know। जैसे हम इंडियंस की आदत होती है, कोई भी कुछ अगर कथा बोल रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम्म, हाँ वही तो, जैसे हमारी भी आदत होती है ऐसे ऐसे करना, तो वैसे महाराज की आदत थी आई नो बोलना। तो whenever Srila Prabhupada would say something, Tamal Krishna Maharaj would say, I know, I know। तो once Srila Prabhupada looked at Tamal Krishna Maharaj and he said that I think I shouldn't tell you anything because you already know everything। सो ऑफन टाइम्स हमारी भी ये मेंटालिटी होती है कि कभी भी कोई कुछ बोल रहा होता है तो हमें लगता है हम तो ये जानते हैं और हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बट एक्चुअली और हम लोग ऐसे क्या करते हैं, वी वेट फॉर द स्पीकर टू स्पीक जस्ट फॉर 5 to 7 minutes, और हम जस्ट ये देख रहे होते हैं कि डिस्कशन जा कहाँ रहा है। और एक बार हमें पता लग जाता है ना कि कहाँ डिस्कशन जा रही है, बाकी की कथा तो हमें पता है, बाकी की कथा तो हम खुद ही बोल सकते हैं। बहुत बार होता है व्हेन वी हियर वर्ड्स लाइक हिरण्यकशिपु, वी से हाँ हाँ हमें तो पता है। या फिर कभी बस कोई स्पीकर शुरुआत करता है
कि दशरथ महाराज, ये वाला वर्ड बोल देना, दशरथ महाराज, तो हम बोलते हैं आई नो व्हाट इट इज, 3 क्वींस 4 सन्स, भरत राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, आई नो मुझे सब पता है। और ऐसे करके इमीडिएटली हमारे माइंड का स्विच ऑफ हो जाता है। जब हम ये वाली मेंटालिटी लाते हैं कि आई नो मुझे सब पता है, तो हम अपने माइंड के स्विच को ऑफ कर देते हैं। फिर जो वेसल होता है हमारा टू गेट मर्सी फ्रॉम कृष्ण कथा, उस वेसल को हम बंद कर देते हैं, उसमें कृष्ण कथा फिर आ ही नहीं रही है, क्योंकि हम कहते हैं वी नो, हम अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए वी डोंट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। एक बार हिज ग्रेस वृंदावन एक बार हिज ग्रेस वृंदावन प्रभु जी हैं, जो कि गए थे न्यू वृंदावन में। और न्यू वृंदावन अगर आप सब जानते होंगे, वहाँ पे प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिसाइपल्स रहते हैं न्यू वृंदावन में। सो वृंदावन प्रभु जी गए थे न्यू वृंदावन, और जब वो न्यू वृंदावन गए तो उन्होंने वहाँ पर क्लास थी, उनकी सेवा थी टू गिव क्लास। एंड आफ्टर द क्लास वन प्रभुपाद डिसाइपल केम टू हिम एंड ही सेड, आई एम सो सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली आई हैड टू वॉश द डिशेज ऑफ द deities, that's why I couldn't attend the class, so please forgive me। तो वृंदावन प्रभु ने कहा कि आप तो प्रभुपाद डिसाइपल हैं, आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, फिर आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप मतलब आप सब कुछ पहले से जानते हैं, तो आप कथा में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो फिर उन प्रभुपाद डिसाइपल ने कहा that if I really knew everything, then I should have been there for the class. Because if we really know everything, then we get the understanding that repeated hearing of Hari Katha purifies us. And that's why we will always be there for the class. Irrespective of who the speaker is. हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन बोल रहा है कौन नहीं, क्योंकि ये जो हरि कथा है, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज कंपटीशन नहीं है, उसको कितना आता है मुझे कितना आता है, मैं तभी सुनूंगा अगर मतलब उसको मेरे से ज़्यादा आता है। ये कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोग्राम नहीं है। जो हरि कथा है, इट्स फॉर प्योरीफाइंग आवर माइंड, इट्स फॉर प्योरीफाइंग आवर हार्ट, फॉर क्लीनिंग आवर हार्ट। तो जब हम एक पास टाइम को दोबारा दोबारा से सुनते हैं, तो हमारा एक्चुअली उसमें हार्ट का प्योरिफिकेशन हो रहा होता है। So if we hear one pastime twice, then that pastime will clean us twice. If we hear the same pastime thrice, it will clean us thrice. If we hear it 5 times, it will clean us 5 times. If we hear it 7 times, it will clean us 7 times. So now it depends on us कि हम कितनी बारी अपने हार्ट को क्लीन करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने हार्ट को क्लीन करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा भगवान की कथा को सुनना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु द स्पीकर इज। एंड हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये वाली कथा तो मैंने पहले सुनी हुई थी, अब दोबारा से क्यों सुनूं, मुझे तो ज़रूरत नहीं है सुनने की। नहीं, वी शुडंट हैव दिस मेंटालिटी। इवन इफ वी हैव हर्ड अ क्लास वंस, वी शुड अगेन हियर इट, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण कथा विल प्योरीफाई अस। बट अगर हम ये मेंटालिटी रखेंगे कि हमें तो पता है, या फिर ये स्पीकर तो हमसे मतलब ये स्पीकर तो क्या ही जानता है, कुछ नहीं जानता, तो इससे क्यों सुने, या हम तो जानते हैं, हमने तो पास्ट टाइम सुनी हुई है, हम जैसे ही ये वाली मेंटालिटी लाते हैं, इमीडिएटली कृष्ण कथा जो अपना प्यूरिफाइंग वाला काम करती है, वो प्यूरिफाइंग वाला काम स्टॉप कर देती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाउ वन अनदर थिंग, जब भी हम कथा सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज, कथा सुनते वक्त व्हाट इज द लेवल ऑफ आर इंटेंसिटी। कथा सुनते वक्त हमारी कितनी इंटेंसिटी है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, किसी का अनम्यूट है आई थिंक, पता नहीं कोई। अरे यही दे दो। यस, सो हमारी इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है जब हम कथा सुनते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब भगवत गीता बोली गई थी, तो भगवत गीता सेम थी। अर्जुन ने उस भगवत गीता को सुना और उनकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन सेम भगवत गीता जब धृतराष्ट्र ने सुनी, वो भी सुन ही रहे थे, वो भी संजय से पूरी भगवत गीता सुन रहे थे, क्योंकि वो संजय से पूछ रहे थे प्लीज टेल मी बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, और जो जो बैटलफील्ड में हो रहा था वो संजय ने उन्हें बताया। तो धृतराष्ट्र ऑल्सो हर्ड द भगवत गीता,
बट उनकी जो एनवी है, उनकी जो हेट्रेड है, उनका काम, क्रोध, मद मात्सर्य, लोभ, इस सब में कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने इंटेंसिटी से हरि कथा नहीं सुनी, उन्होंने सिंसेरिटी से नहीं सुनी, उन्होंने हरि कथा रिस्पेक्टफुली नहीं सुनी। वो बस इसलिए सुन रहे थे क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि उनके बेटों का क्या हो रहा है बैटलफील्ड में, कि उनके बेटे जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मतलब बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, वो बस इसलिए सुन रहे थे। सो एक्चुअली आर इंटेंसिटी ऑल्सो मैटर्स वेरी मच। जितनी इंटेंसिटी से हम सुनेंगे, उतनी इंटेंसिटी से ही कृष्ण कथा हमसे रेसिप्रोकेट करेगी। नाउ I would just like to end with one beautiful verse which is said by Narad Muni. तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छनं न दुर्दिनं यद्दिनं कृष्ण संलाप कृष्ण पीयूष वर्जितम। सो हमें लगता है कि जिस दिन सनलाइट आती है, जिस दिन बहुत ब्राइटनेस होती है हमारे अराउंड, वो दिन बहुत अच्छा दिन होता है। और हमें लगता है कि जिस दिन बहुत डार्क क्लाउड्स होते हैं स्काई में, वो दिन ग्लूमी होता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी बैड। बट नारद मुनि सेज that even a gloomy day is not bad and even a bright day is not good. The day which is really bad is that day when we are bereft of the opportunity to hear about Lord Krishna. Yad din tad dinam durdinam manye मेघाच्छानम न दुर्दिनम। मतलब जिस दिन ग्लूमी क्लाउड्स आते हैं स्काई में, दैट इज नॉट दुर्दिनम, वो बैड डे नहीं है। कौन सा बैड डे है? यद दिनम कृष्ण संलाप कथा पीयूष वर्जितम। जिस दिन हम कृष्ण की कथा से वर्जित होते हैं, actually that day is the bad day, that day is the worst day, and every day is a good day if we have Krishna Katha with us. So Hari Katha ही कथा, बाकी सब व्यथा ही व्यथा। So हमने क्या सुना? That day is a good day when we have Krishna Katha with us. In this way, we should make every day of ours a good day by hearing Krishna Katha. And while hearing Krishna Katha, we should also keep these principles in mind जो वैष्णव एटिकेट में आज हमने डिस्कस किए, ताकि हम इस कृष्ण कथा का पूर्ण लाभ उठा पाएं। Thank you so much everyone for patiently hearing. If any one of you have any questions or any realizations, you may please share. Yes, Nandini Priya Mataji. हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन इंटेंसिटी के ऊपर था, लेवल का, वो मैं मिस कर गई थी। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? यस, इंटेंसिटी में मैंने एक एग्जाम्पल शेयर किया था कि भगवत गीता जो स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर तो सेम ही है, बोला भगवान ने सेम चीज़ थी, और उनको दो पर्सन ने सुना। एक तो अर्जुन ने सुना और एक धृतराष्ट्र ने सुना। अर्जुन ने बैटलफील्ड पे कृष्णा से सुना और धृतराष्ट्र ने बैठे बैठे संजय से सुना था। तो अर्जुन ने जब भगवत गीता को सुना तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई और उनका हार्ट बिल्कुल प्योरीफाई हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड धृतराष्ट्र ने जब भगवत गीता सुनी तो उनको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। क्यों अफेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि वो इंटेंसिटी से नहीं सुन रहे थे और अर्जुन इंटेंसिटी से सुन रहे थे। अर्जुन बहुत सिंसेरिटी से सुन रहे थे, बट धृतराष्ट्र ही वॉज नॉट सिंसेयर। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको कोई इच्छा नहीं थी सुनने की। वो बस इसलिए सुन रहे थे ताकि उन्हें पता लगे कि बैटलफील्ड पे हो क्या रहा है, इसलिए वो सुन रहे थे। ही वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कृष्ण कथा, ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट वॉट इज हैपनिंग विद माई सन्स इन द बैटलफील्ड, दैट्स वाई ही वॉज हियरिंग। सो आई सेड कि जितनी इंटेंसिटी से हम कृष्ण कथा सुनते हैं, उतनी इंटेंसिटी से वो हमें रेसिप्रोकेट भी करता है। तो आर इंटेंसिटी ऑल्सो मैटर्स। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन माता जी। यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। रिया यादव माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आप बता रहे थे कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कथा कर रहा है, हमें बस सुनना चाहिए। तो इसमें ऑनलाइन वाले में तो बहुत मुझे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि उतना समय नहीं रहता है कि मैं सुन पाऊँ किसी का हो रहा है। तो मैं
मतलब चूज कर रही हूँ कि मैं इनको इनको बस सुनूंगी, इनकी इनकी कथा होगी तो बस इनको इनको सुनूंगी। तो ये क्या सही है? बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेट करती हूँ, बट ऐसा समय नहीं होता, तो इसलिए मैं चूज कर रही हूँ कि इनको इनको बस सुना करूंगी। तो क्या ये मेंटेलिटी सही है? यस माता जी, आप जो बता रहे हैं वो अधिकतर लोगों के साथ होता है, और अधिकतर लोगों का क्वेश्चन भी होता है जब वो ये पॉइंट सुनते हैं। तो इसका यही आंसर है कि हमें जिनकी कथा सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर हम ऑनलाइन सुन रहे हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सबकी कथा सुन पाएँ, तो यस इन दैट केस वी कैन चूज़। बट हमारे अंदर कभी ऐसी जजमेंटल मेंटालिटी नहीं आनी चाहिए कि कोई कोई भी अगर कोई भी XYZ प्रभु जी कथा दे रहे हैं, और अगर हम टेम्पल जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि मैं टेम्पल इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वाले प्रभु जी कथा कर रहे हैं और मेरे को इनकी कथा नहीं सुननी। मतलब ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप जैसे घर पर हैं और आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप कर सकते हैं ऐसा माता जी। बट कभी भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि इनकी कथा नहीं सुनूंगा मैं, ये वाला नहीं सुनने वाला नहीं आना चाहिए। बट सुनने वक्त आप टाइम कंस्ट्रेंट है तो यस आप कर सकते हैं कि प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू हियर योर स्पिरिचुअल मास्टर और श्रीला प्रभुपाद, जिससे कि आपको स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिल पाए। बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका नहीं सुनूंगा, ऐसा वाला नहीं आना चाहिए माता जी। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। एंड प्लीज ब्लेस कीजिएगा कि ऐसी मेंटेलिटी कभी ना आए। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। इवन आई नीड ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। पायल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हरि कथा के कैसे सुने इस विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताए और बहुत सरल तरीके से बताए। ये मेरी पहली क्लास थी और मैं मतलब मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो माता जी बस मेरा एक विनती है कि आपने जो एक कृष्ण कथा सुनकर क्या मिलेगा, इसमें भागवतम का एक श्लोक कोट किया था और लास्ट में आपने नारद मुनि जी का एक श्लोक कोट किया था। तो मेरी संस्कृत थोड़ी पुअर है, तो क्या मुझे इनके मतलब ये श्लोकास मिल सकते हैं ताकि मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकूं, माता अगर आप उचित समझे। जी आप ग्रुप में हैं तो आई विल शेयर दीज वर्सेस इन द ग्रुप ओनली, और आप सब देख सकते जी हैं। जी जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। अच्छा, आई थिंक उमा प्रिया माता जी का भी यही था उनका हैंड। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी आई केम इन बिटवीन। माता जी जैसे आप बोल रहे हो कि हमें चूजी नहीं होना चाहिए, मन भी करता है कि हम सब जाके सुने, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूजीनेस तो माइंड में आ ही जाता है ना। गुरु महाराज आते हैं तो भाई उनको तो हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, उनको तो जाना ही जाना है, वॉट एवर हैपन्स। लेकिन और जो रोज भी हमें पता है कि इनकी इनकी भी लेक्चर्स अच्छे हैं, लेकिन वी ऑल द टाइम टेंड टू हियर गुरुदेव ओनली बिकॉज वही सफिशिएंटली हम नहीं हियर कर पाते हैं। तो आई थिंक इसके बारे में आप क्या हमें मार्गदर्शन करोगे दीदी, ये बताओ। चूजी नहीं होना चाहिए बिकॉज माता जी जो भी व्यास आसन पे भक्त बैठे हैं, ही इज रिप्रेजेंटेटिंग द एंटायर डिसिप्लिक सक्सेशन। सो जो भी है हमें बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे श्रवण करना चाहिए। और भागवतम तो भागवतम ही रहेगी ना, भागवतम तो नहीं बदल जाएगी ना। तो इसलिए हमें ऐसे जजमेंटल और चूजी नहीं होना चाहिए। बट आपका जो कंसर्न है कि गुरु महाराज आते हैं हम तो जाते हैं, और वैसे क्लास जब घर पे भी बैठ के सुनने होते तो उनका ही सुनते हैं, तो इसमें माता जी यही कि टाइम हो तो हम बहुत सारे स्पीकर्स का भी सुन सुन सकते हैं, और सुनना अच्छा है क्योंकि सब डिवोटीज के अपने अपने रियलाइजेशंस होते हैं। बट जैसे रिया यादव माता जी बता रही थी कि टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट होता है, हम एक ही लेक्चर नहीं सुन पाते दिन में, और हमारे पास इतना ही होता है टाइम कि हम सिर्फ एक लेक्चर सुन पाए। तो उसमें हम फिर सोचते हैं कि गुरु महाराज का ही सुनना चाहिए हमें। सो यस माता जी, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके।
बट एट द सेम टाइम मतलब दिस इज ओके, बट हमें कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लाना चाहिए कि इनकी क्लास है तो मैं नहीं जाऊंगी, ये वाला मेंटालिटी नहीं आना चाहिए। नहीं, नेगेटिव तो नहीं होता है, बट वही जैसे रिया दीदी ने बोला, जैसे कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम ना, तो अगर हमें प्रेफरेंस है तो हम गुरु महाराज का ही सुनेंगे, है ना। बट देयर इज नो नेगेटिव, देयर मेनी मेनी स्पीकर्स हु आर वेरी गुड इंडीड, है ना। पहले भी सुनते थे, लेकिन जब इनसे स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया है तो हमें पता है इनकी जो गाइडेंस है, डायरेक्शंस हैं, और लोग भी देते हैं डायरेक्शंस, दे आर एज यूजफुल एज हिज ओनली। बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हम प्रायोरिटाइज और थोड़ा सा हम कहीं झुकाव तो होता ही है इनके तरफ, मतलब, हाँ जी, है हमें ना। ज्यादा कनेक्टेड फील होता है और हम जी ज्यादा जी इंस्पायर्ड फील होते हैं, ज्यादा जी नरिश्ड फील होते हैं। जी जी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये प्रिंसिपल एक्चुअली जो टेम्पल में डिवोटीज रहते हैं या फिर जो डेली भागवतम क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेम्पल में डिवोटीज रहते हैं जो फुल टाइम रहते हैं उनको कंपलसरी है भागवतम क्लास में आना। तो दे शुडंट हैव सच मेंटालिटी कि ये वाले प्रभु जी दे रहे हैं तो मैं आऊँगा बैठूंगा, ये वाले दे रहे हैं तो मैं नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं। मतलब हमें ये भागवतम क्लास इज नॉट अ, मैंने जैसे बताया था ना, इट्स नॉट अ नॉलेज एक्वायरिंग प्रोग्राम, इट्स डिवोशन, मतलब क्लीनिंग आवर हार्ट। तो चाहे जो भी दे रहे हैं वी शुड हियर दैट। जी। बाकी आपका जो था वो अलग सिनेरियो है, उसमें वैसे कर सकते हैं। और दीदी प्लीज अपने जो श्लोकास है ना, हमारे हम लोग सारे, कम से कम मैं तो हुई हूँ संस्कृत में, हिंदी में भी तंग हूँ, तो जस्ट शेयर कर दीजिएगा। वर्स नंबर भी आप लिख दोगे ना, पूरा नहीं तो वो भी हमारे लिए मार्गदर्शक होगा, है ना। आपका क्लास इतना सुंदर होता है कि मतलब मतलब एक क्या एक सेकंड भी आप झपकी क्या कहीं भी आप कुछ, बहुत ही सुंदर क्लास। और ऐसे ही मैंने बस हमें मार्गदर्शन देते रहिए जीवन में। आज पहले भी दिया है, आज भी दे रहे हो और आगे भी देते रहना। हरे कृष्णा। और और बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद एंड गुरु और गौरांग ऑफ कोर्स। जब मैं आज की क्लास प्रिपेयर कर रही थी, ये वाला जो पॉइंट मैं सोच रही थी ना कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कौन स्पीकर है, और फिर भी चाहे जो भी हो हमें क्लास में आ जाना चाहिए। तो तब मैं उमा प्रिया माता जी को याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हर वेडनेसडे माता जी आ जाते हैं और वो कभी भी ये नहीं सोचते कि कौन स्पीकर है। मतलब मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति जो एज में भी बहुत ही छोटा है और स्पिरिचुअल लाइफ में तो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, और ऐसी क्लास में माता जी आती हैं, दैट मीन्स शी इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ मेच्योर डिवोटी हु डजेंट कंसिडर कि कौन क्लास दे रहा है। उनको तो बस ये मतलब है कि हरी कथा से मतलब है, चाहे वो जो भी बोल रहा है, मेरे को तो अपना हार्ट प्योरीफाई करना है, मैं इसलिए आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच माता जी, प्लीज कीप अस अच्छा, ब्लेस्ड। वो माता जी मेरे लिए अच्छा, मुझे आनंद बहुत आता है आप लोग को सुन के, कोई भी वो बहुत आनंद आता है। बस ये आप है ना गुरु महाराज के वर्ड्स रिपीट करते हो, सेम वर्ड्स यू जस्ट रिपीट ऑन, बस वो हमारी प्यूरिफिकेशन फिर से हो जाती है। इसलिए आप कंटिन्यू किया करो, आप तीनों बहुत अच्छा करो। हरे कृष्णा साथ। तो तभी तभी मैं बोलने की कुछ हिम्मत करती हूँ, क्योंकि सेम वर्ड्स महाराज के और भी सीनियर डिवोटीज के रिपीट करने का प्रयास करती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि सेम वर्ड्स हैं, इसलिए मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि मैं आप सब भक्तों के बीच में बोल पाऊँ। थैंक यू so much everyone. Looking forward to seeing you in the next session. Till that time, Hare Krishna. And we can all chant Hare Krishna Mahamantra once. Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Hare, हरे Hare Ram, हरे Hare राम Ram, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीपाद की Jai. जय। Anant Koti Vaishnavind ki Jai. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा।